जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट की गैप अप ओपनिंग थी लेकिन मार्केट का वॉल्यूम जो था वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। ग्रुप के अंदर आज इस हवाले से हम काफ़ी डिस्कशन करते रहे कि मार्केट का जो वॉल्यूम है वो गैप अप ओपनिंग को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा कि जिस तरह से करना चाहिए। बहरहाल उसका फिर हमने ये देखा भी कि मार्केट में हमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। कुछ 1-2 खबरें भी हैं जिन्होंने ड्यूरिंग द मार्केट सेशन जो है वो मार्केट को बहुत मुतासिर किया। उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मेंशन करना चाहूँगा कि ज शेयर्स जो हैं वो रफ़ली ज़्यादातर जो है वो 2 किस्म के ज़रूर होते हैं। एक वो होते हैं जो कि ट्रेडिंग फ्रेंडली होते हैं और दूसरे जो हैं वो स्विंग के हवाले से स्विंग ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंडली होते हैं और तीसरे बहरहाल हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली जब भी आप शेयर्स का इंतखाब करें उसमें आप थोड़ा बहुत इन चीज़ों को मद्देनज़र ज़रूर रखा करें कि किस शेयर को आप स्विंग ट्रेड के लिए रिकमेंड कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, किसको आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं और किसको आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ये तीनों किस्में जो हैं इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी होता है। आगे चल के मज़ीद कुछ खबरें हैं उनको भी शामिल करेंगे और साथ में जो है वो आज हम माड़ी पेट्रोलियम का चार्ट डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादातर मैसेजेस जो मुझे मौसूल हुए वो यही थे कि उन्होंने पिछले दिनों जो है वो एंग्रो होल्डिंग को बेचा और माड़ी पेट्रोलियम को खरीद लिया था। ये भी बहरहाल साइंस मेरी समझ में नहीं आई कि ये काम ऐसा क्यों हुआ कि बहुत सारे तकरीबन-तकरीबन जो मैसेजेस मुझे मौसूल हुए, काफ़ी दिनों से मैसेजेस मौसूल होते रहते हैं, फिर मैं ज़रा उनको देख लेता हूँ कि एवरेज सिचुएशन क्या है। तो ज़्यादातर लोगों ने यही मेंशन किया हुआ था कि जी हमने स्वैप किया है। तो बेसिकली ये स्वैपिंग जो है ये इस तरह से नहीं करनी चाहिए। आपको जो है वो मार्केट के साथ चलना चाहिए, शेयर्स के लेवल के साथ चलना चाहिए। स्वैपिंग सिर्फ़ इस बुनियाद पर कर लेना कि जी ये कंपनी जो है ये अब ऐसे है और ये ऐसे है, ये मेरा ख़्याल है कि कोई इतना अच्छा फ़ैसला नहीं हुआ करता। आगे चलते हैं जी, 755 पॉइंट्स आज मार्केट ने निकाले। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी 15 कंपनीज़ हैं जिसमें बनीज़ अच्छे वॉल्यूम के साथ वापस आ गया। इसके साथ बुलान कास्टिंग, एटलस बैटरी, चकवाल स्पिनिंग, गेमन पाकिस्तान। गेमन तो ख़ैर कल भी हमने डिस्कस कर दिया था कि ये हमारी रिकमेंडेशन है स्विंग ट्रेड के हवाले से। अब देखिए ये अभी जो मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा था ना, ये मैंने बात क्यों की? बेसिकली दोस्त अहबाब जो हमारा स्विंग ट्रेड का ग्रुप जॉइन करते हैं ना या तो वो अक्सर ये चीज़ बयान करते हैं कि जी आप वो असल में देख रहे होते हैं मार्केट को, कि मार्केट के अंदर शेयर्स जो है वो बड़े उछल-कूद हो रही है। तो वो अक्सर औकात मुझे मैसेज करते हैं जी देखें जी वो फलाँ शेयर्स था उसमें आज इतना वॉल्यूम लग गया, वो फलाँ था उसमें इतना वॉल्यूम लग गया, वो आपने स्विंग में रिकमेंड ही नहीं किया। तो बेसिकली ये थोड़ी-सी जो है वो इन्फॉर्मेशन का फुकदान होता है। हर शेयर ना तो ट्रेडिंग के लिए होता है और ना ही हर शेयर जो है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए होता है। तो ना ही हर शेयर जो है इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। ये चीज़ों को समझना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अब गैमन देखने आज दूसरा कैप दे दिया इसने। इसके अलावा भी जो हमारी स्विंग की कॉल है वो इतनी बुरी नहीं चल रही, हालाँकि मार्केट के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। आगे चलते हैं जी। लोअर कैप की बात करें तो अनफॉर्च्यूनेटली लोअर कैप में कुछ नहीं है। अगर होता तो कुछ मार्केट जो था, मार्केट का गुस्सा जो है वो थोड़ा-सा निकल जाता। सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज सेक्टर वाइज़ बात करें तो अगेन बल्कि ऑयल एंड गैस में जो है वो कंटिन्यू है मामलात, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो भी नीचे हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स बहरहाल हमारे पास पहले की बाइंग है और हमने तो जो है वो इसके प्रॉफिट टेकिंग के लेवल्स कुछ हमने प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी, कुछ इसको लेकर चल रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी ये बाइंग प्राइस से ऊपर है। इसी तरह से एफएफसी है, इफट है, वो भी हमारी बाइंग प्राइस से ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि अभी वो सेफ हैं, क्योंकि लॉस तो उस वक़्त शुरू होगा ना जब वो आपकी बाइंग प्राइस से नीचे जाएगा, तो वो हमें पता है हमने कहाँ पे एग्ज़िट लेना है। तो ये चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं जी, फर्टिलाइज़र अभी भी थोड़ा-सा सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, देन उसके बाद कुछ ख़ास सूरत-ए-हाल नहीं है। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं क्या सूरत-ए-हाल रही। आज माड़ी का चार्ट आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हमारी जो सिचुएशन रही गैमन की बात थी वो हमने आपको बता दिया। इसके साथ हमारे पास दीगर जो शेयर्स थे वो भी सूरत-ए-हाल बस सो-सो रही आज, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स नहीं हुए। हाँ, आज हमारा स्टॉप लॉस भी आज हमारा पाकिस्तान रिफाइनरी में स्टॉप लॉस हिट हुआ, बिल्कुल हुआ। हमने यूबीएल में ट्रेड करने की कोशिश की, हमने मीज़ान में ट्रेड करने की कोशिश की। ये जो कोशिश का मैं लफ़्ज़ कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये होता है कि हमने उसमें से थोड़ा-सा प्रॉफ़िट लिया, बाद में जब वो इधर-उधर होने लगा तो हम तो बाइंग प्राइस पर एग्ज़िट ले गए।
ये कुछ हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, कुछ जिसके हम लेवल्स के मुताबिक काम करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमने एक ग्रुप की तरह जो है वो निशानदही की थी, बल्कि शुरू किया है, जिसमें इन्वेस्टर ट्रेडिंग ग्रुप है। अब ये इन्वेस्टर ट्रेडिंग ग्रुप क्या है बेसिकली, इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों ने कल रजिस्ट्रेशन करवा ली थी, लेकिन मैं कल जो था वो इन्फॉर्म नहीं कर पाया, वो मैं आज कर देता हूँ कि हमारा ये जो ग्रुप है, इसमें जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उनकी जो फ़ी कंसीडर होगी वो यकम मई से होगी। उसकी वजह ये है कि ये वीकेंड ग्रुप है, इसमें कॉल्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी और डिविडेंड वाले शेयर्स जो हैं वो इसमें रिकमेंड किए जाएँगे। साथ में प्रॉफिट टेकिंग के लेवल्स और बाइंग के लेवल्स दिए जाएँगे, ताकि इस जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो ना सिर्फ़ के डिविडेंड का फ़ायदा उठा सकें और उसके साथ-साथ कुछ बाइंग सेलिंग भी कर सकें, ताकि वहाँ से कुछ कैपिटल गेन भी जनरेट हो सके। इसमें इस्लामिक, नॉन इस्लामिक सारा कुछ शामिल होगा। इसके अलावा हमारा डे ट्रेड का ग्रुप है, स्विंग ट्रेड का ग्रुप है। अब आपने ये फैसला करना है कि आप सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठ सकते हैं, तो डे का ग्रुप जॉइन करें। अगर आप समझते हैं कि आप इतना टाइम नहीं दे सकते और स्विंग आप लाइक करते हैं, तो स्विंग का ग्रुप जॉइन कर लें। अगर आप समझते हैं कि आप इन्वेस्टर हैं, लेकिन डिविडेंड के साथ-साथ कुछ थोड़ा-सा कैपिटल गेन भी लेना चाह रहे हैं, तो देन आपके लिए ये जो तीसरा ग्रुप है, हमने ये नया इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। ये तीनों जो ग्रुप्स हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये नंबर आपके सामने है। इस नंबर पर आप राब्ता फ़रमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। आगे चलते हैं जी, और मज़ीद खबरें हैं। पहली खबर जो है वो चकवाल स्पिनिंग के हवाले से है, जिनके बोर्ड ने ये कहा है जी कि हम 1.1 बिलियन जो है, वो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं डाटा सेंटर के हवाले से, क्लाउड ऑपरेशंस। यार वैसे आपस की बात है, ये खबरें इनकी पुरानी हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। अगर ना पड़ता हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये खबरें मैंने पहले भी पढ़ रखी हैं इनके हवाले से। तो जब कंपनी जो है वो बार-बार एक ही राग अलापना शुरू करे, तो थोड़ा-सा उसके ऊपर गौर करना चाहिए कि कहीं हालात ख़राब तो नहीं होने वाले। अगली खबर जो है वो सिटी फार्मा के हवाले से है, कि जिन्होंने जो कि ये बताया है पीएसएक्स को कि वो किसी कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हैं। लीडिंग कंपनी का नाम नहीं यहाँ उन्होंने मेंशन किया, लेकिन उसके बाद सेलिंग प्रेशर बहुत आया इस शेयर के अंदर, क्योंकि हम भी इसको लेकर बैठे हुए थे, देख रहे थे कि हम भी इसमें ट्रेड करें, लेकिन बहरहाल हमने तो इसमें से जो है वो इग्नोर कर दिया इसकी कॉल को। हमने इसमें बाय नहीं किया इसको। तो लेकिन कुछ हालात इसमें जो है वो ज़रूर कुछ ऐसी खबर है जिसकी बुनियाद पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा देखने को मिला। कंपनी का नाम लिखा होता तो शायद मैं कुछ कमेंट कर पाता इसमें। अगली खबर जो है वो अटक रिफाइनरी के हवाले से है। पिछले दिनों बेसिकली इनका जो स्टोरेज है वो फ़िल हो गया था, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं वो माल नहीं उठा रही थी। माल ना उठाने की एक रीज़न ये भी थी कि तवक्कुआत ये थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कि आने वाले दिनों में ऑयल की प्राइसेस कम हो रही है इंटरनेशनली, लिहाजा पाकिस्तान में भी कम हो सकती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपना जो है वो माल नहीं उठाया। अब क्लैरिफिकेशन तो ये आ गई अटक रिफाइनरी की तरफ से, लेकिन अब हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया है कि ऑयल प्राइसेस जो है वो कम नहीं होंगी। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अगले चंद दिनों में इनका मामला जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा और अटक रिफाइनरी के जो मामलात हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। और शटडाउन की जो खबर है, देखिए शटडाउन जो है वो कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, ना ही खुदा ना खास्ता को फायर वगैरह हुई है, ना ही कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मसला जो है वो स्टोरेज का है, जो कि आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगा। जिनके पास ये शेयर है वो अपना फैसला कीजिए। अगली खबर जो है वो यूबीएल के हवाले से है। यूबीएल को आज बड़ी मार पड़ी है। हमने भी चूंकि इसमें ट्रेड किया, अपर कैप के करीब जाते-जाते जो है वो फिर वापसी में ये नेगेटिव में क्लोज हुआ। अब यूबीएल जो है ये भी अपना स्टॉक स्प्लिट करने जा रहे हैं, जिस तरह से कि इससे पहले आपने लकी सीमेंट का सुना कि वो ₹10 से अपनी फेस वैल्यू ₹2 पे लेके जा रहे हैं, और ये अपनी फेस वैल्यू जो है ये ₹10 से कम करके ₹5 पर लेकर जाएंगे। लेकिन इनका जो प्रॉफिट है वो बहुत इंक्रीज हुआ है। एक चीज आप इसको जरूर जहन में रखिएगा अगर आप यूबीएल में एज ए इन्वेस्टर काम कर रहे हैं, नंबर एक। दूसरी चीज ये है कि अब सिल्क बैंक भी चूंकि इनका हिस्सा बन चुका है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा बैंक बन गया ये पाकिस्तान का। तीसरी बात ये है कि बहुत अच्छा डिविडेंड पेइंग है। अब देखें, जो हमने अभी आपसे गुज़ारिश की थी ना कि ये जो हमारा इन्वेस्टर ट्रेडिंग ग्रुप है, उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम यही करेंगे ना कि फ़र्ज़ करें हम यूबीएल रिकमेंड कर देते हैं, ठीक है ना? अब यूबीएल के हम जो है वो आपको एक तो बाइंग का लेवल बताएँगे, जहाँ पर आप इसकी स्टार्टिंग बाइंग करेंगे। इसके साथ हम ऊपर वाले 2 लेवल्स आपको बताएँगे, जहाँ पर आपने प्रॉफ़िट टेकिंग करनी होगी अकॉर्डिंग टू
अगर ये शेयर जो है ये आपको अप की मूव देता है। इसके साथ जो है वो हम आपको कुछ रिकमेंड करेंगे डाउन साइड के लेवल्स। ऐसा नहीं है कि आप एक शेयर जो है वो यहाँ पर रखें। यार देखें, वो अक्सर कहते हैं जी बस जी शेयर बाय कर लिया तो अब आपने सारी उम्र उसको अपने पास ही रखना है। ये क्या बात हुई? इस चीज़ से मैं इतना जो है वो एग्री नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट का एक साइकिल होता है, शेयर्स का एक साइकिल होता है। अब फ़र्ज़ करें अगर आप किसी शेयर को ₹100 पर खरीदते हैं और वो शेयर जो है वो ₹140 पे जाता है और फिर वापस ₹100 पे आ जाता है, फिर उसके बाद वो नीचे ₹90 पे चला जाता है। अब ये जो सारा का सारा सर्कल है, इसमें से आपने क्या कमाया? लेकिन अगर आप इस शेयर के अंदर रहते हुए, अगर आपके पास फ़र्ज़ करें 500 की क्वांटिटी थी, आप कोई 100 डेढ़ 100 शेयर यहाँ पर बेच दें, उसी को आप वापस बायबैक कर लें, आपकी क्वांटिटी की पूरी और देन आपका डिविडेंड वाला जो स्ट्रैटेजी है, वो भी आपके साथ चलती रहेगी। और अगर ये इससे मज़ीद नीचे जाता है, तो आप इसको ऐड करेंगे। जब ये दोबारा यहाँ से वापस आएगा, तो आप फिर इसमें से कुछ ना कुछ बेच देंगे। लेकिन ये ट्रेडिंग इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होगी। ये कोई हो सकता है 15-20 दिन, महीने के बाद कहीं जाके आपको एक ट्रेड करने का मौका मिले, क्योंकि इन्वेस्टर है ना। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब यूबीएल जो है बेसिकली ये बहुत अच्छा शेयर है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ये जो फेस वैल्यू की खबर आई है, इससे थोड़ा-सा फ़र्क पड़ सकता है आने वाले दिनों में। देन वक़्ती होगा, उसके बाद इसमें रिकवरी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। इनके डिविडेंड बहुत अच्छा है, ₹11 का डिविडेंड है, उसके साथ ईपीएस बहुत इंक्रीज़ की है। बहुत बड़ा बैंक है, अच्छा बैंक है, डिविडेंड देने वाला बैंक है, प्रॉफ़िट में है, लिहाज़ा यहाँ पर पैनिक नहीं बनता। आखिरी खबर जो है वो गवर्नमेंट के हवाले से है, जो कि प्रॉपर्टी की खबर जिसने मार्केट को आज मुतासिर किया। लेकिन इस खबर को थोड़ा-सा गौर से पढ़ने की ज़रूरत है कि 3% की जो फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी खत्म की गई है, ये उनके लिए होगी जो कि फर्स्ट टाइम अपनी कोई चीज़ जो है वो सेल करने जा रहे होंगे या प्रॉपर्टी के हवाले से काम करेंगे। ये सबके लिए नहीं है। सो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो प्रॉपर्टी की मार्केट पर पॉज़िटिव और स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव होगा। अभी इसमें कुछ वक़्त लगेगा। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल। कैंडल से पहले माड़ी का चार्ट। देखिए माड़ी जो है वो अभी-अभी अपना एक डबल टॉप बना के आया है, जो कि अराउंड 700 के ज़ोन का था, ये वाला। अब ये डबल टॉप बनाने के बाद अभी जो सिलसिला है इसका वो कुछ ये बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पहला इसका जो स्टॉप नज़र आ रहा है वो ज़ोन होगा अराउंड कोई 600 अ, ₹15 से लेकर ₹630 का। ये इसका एक ज़ोन है 10 से ₹15 का, जहाँ पर जाके ये रुक सकता है। अगर आपने इसको खरीद रखा है तो थोड़ा-सा इंतज़ार फरमाइए, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो यकीनन इस सपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। यहाँ पर इसको इंतज़ार करें कि ये अपने इस ज़ोन के अंदर आके रुके। अगर ये यहाँ पर आके रुकता है तो फिर आप इसमें यकीनन बाइंग कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस इस ज़ोन के नीचे होगा। मैं कोई बाय की कॉल नहीं दे रहा, ये सवाल उन उन लोगों का था जो कि इसको स्वैप करके एंग्रो बेच के जिन्होंने माड़ी खरीदा, और अब माड़ी चूँकि नीचे आ रहा है, तो लिहाज़ा वो यहाँ पर चाहें तो मज़ीद एंट्री जो है वो कर सकते हैं, एवरेज आउट कर सकते हैं, या अगर आपने नई एंट्री लेनी है तो फिर भी आप इस ज़ोन को मद्देनज़र रख सकते हैं। माफ़ कीजिएगा जी। तो माड़ी का बड़ा सिंपल चार्ट है, इसमें मुझे कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशंस नज़र नहीं आ रही। आगे जो है वो डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल में जो सबसे अहम चीज़ है आज की वो ये है कि जब इसने गैप अप ओपनिंग दी, और कल भी मैंने अगर आपको याद हो तो आपसे ये गुज़ारिश किया था कि इन दोनों लेवल्स के दरमियान में जगह कोई नहीं है। मार्केट को पहले रुक लेने दीजिएगा। तो अगेन चांसेस थे कि मार्केट जो है वो अपने इस ज़ोन के अंदर शायद थोड़ा-सा आके जो है वो सस्टेन करने की कोशिश करे, जो कि इसने शायद की भी थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर डबल टॉप बना ड्यूरिंग द डे, और देन फिर मार्केट जो है वो नीचे रही। तो सूरत-ए-हाल जो है वो डबल टॉप बनाने के बाद, बल्कि अब तो एक हिसाब से देखा जाए तो ट्रिपल टॉप बन रहा है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, और मार्केट ने जो अपनी सपोर्ट ज़ोन थी, वहाँ पर आके क्लोजिंग दी है। कल के लिए बेहतर ये होगा कि अभी ये जो सपोर्ट है 1,15,750 के अराउंड की, यहाँ पर देखें कि मार्केट स्टे करती है। अगर मार्केट स्टे करे तो ट्रेड लीजिएगा, अगर स्टे ना करे तो छुट्टी कर लीजिए। कुछ थोड़ी है कि ज़रूरी है कि आपने कल लाज़मन ट्रेड करनी है। आखिर में सिर्फ ये गुज़ारिश करनी है कि अपने आप को स्टॉप लॉस की आदत डालिए, और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो कोशिश ये करें कि आपका बाय का लेवल एक ही होना चाहिए। 2-2, 3-3 बाइंग के लेवल जो है वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते, एक चीज़।
आखिरी बात ये है कि स्टॉप लॉस के बगैर अगर आप ट्रेड करेंगे तो स्टॉक मार्केट में मारे जाएँगे। हमारा भी स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन आपने रुपए, 2 रुपए, डेढ़ रुपए, 50 पैसे का स्टॉप लॉस हिट करवाया, देन आप उसको बैठ गए आराम से। अब देखेंगे वो कहाँ पर जाता है। अगर उसमें वो नीचे जाके सपोर्ट लेता तो आप उसमें बाय बैक कर सकते हैं, जो कि हम करते हैं। तो बस अपने आप को इस चीज़ का आदी बनाइए कि लॉस कंट्रोल करना आपके हाथ में है, प्रॉफिट कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है। अगर आप अपना लॉस जो है वो कंट्रोल कर गए, तो स्टॉक मार्केट में इंशाल्लाह जो है वो आप कामयाब रहेंगे। शेर के साथ लटकने से बेहतर ये है कि स्टॉप लॉस ले लें। अल्लाह हाफ़िज़।